क्या आप अभी तक अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं? क्या आप ब्रेकअप के बाद भी अपने पुराने मेमोरीज के साथ इतने अटैच्ड हैं कि वो पेन इनटॉलरेबल लग रहा है? यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे आप अपने एक्स को फिर से वापस पा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी की ये टैक्टिक्स अनएथिकल लग सकती हैं, लेकिन अगर इसको सही से इस्तेमाल की जाए तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। सो आर यू रेडी फॉर दिस माइंड गेम? तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, इमोशनल डिस्टेंस का खेल। सबसे पहले ट्रिक है उनके दिमाग में लॉस का डर इंजेक्ट करना। आपको अपने एक्स को ये दिखाना पड़ेगा कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, चाहे अंदर से आप टोटली ब्रोकन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्स आपको मैसेज या कॉल करता है तो आप इंस्टेंटली रिप्लाई मत कीजिए, थोड़ा डिले कीजिए, और जब रिप्लाई करें तो थोड़ा कोल्ड और इनडिफरेंट रहिए, जैसे कि वो अभी आपके लिए मैटर ही नहीं करती। ये उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी जनरेट करेगा। क्या ये मूव ऑन कर गया है? क्या मैं और इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? इस साइकोलॉजिकल टैक्टिक को यूज करके आप उनके दिमाग में डाउट क्रिएट कर सकते हैं और वो वापस आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। स्टेप नंबर 2, द पावर ऑफ जेलसी। जेलसी एक ऐसी पावरफुल वेपन है जो लोगों को इरेशनल और इमोशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। आपका गोल है उनके मन में जेलसी प्लांट करना, बट रिमेंबर, डू इट सटली। डायरेक्ट अटेम्प्ट्स उन पे काम नहीं करेगा, सो प्ले स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, ट्रैवल करते हुए पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। उनको फोमो फील करवाते हुए आप उनके दिमाग में ये डाल सकते हैं दैट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एंजॉयबल एंड फन लाइफ एनीमोर। यू कैन एंजॉय योर लाइफ विदाउट हिम ऑल्सो। जेलसी उन्हें मजबूर करेगी आपके पीछे आने को, चाहे वो खुद की बात को एक्सेप्ट करें या नहीं। देखा जाए तो ये टेक्निक आप उन्हें जेलस फील करवाने के साथ साथ ब्रेकअप के पेन से रिलीफ पाने के लिए भी कर सकते हैं। दोनों तरफ आपका ही फायदा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टेप नंबर 3, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। इमोशंस के साथ खेलना डार्क साइकोलॉजी के सबसे बेसिक येट पावरफुल टैक्टिक है। आपको अपने एक्स के इमोशंस को एक रोलर कोस्टर राइड पे लेकर जाना है। एक दिन उन्हें आपकी प्रेजेंस फील हो और अगले दिन पूरी तरह से एब्सेंस। फॉर इंस्टेंस, आप एक दिन उन्हें मैसेज कर सकते हैं, कुछ अफेक्शनेट या नॉस्टैल्जिक लिख सकते हैं, हे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट फन टाइम वी हैड टुगेदर। और जब वो रिप्लाई करें, आप उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन अगले दिन कंप्लीट साइलेंस। उनके इमोशंस अप एंड डाउन होंगे एंड इन दिस केओस उनका फोकस आपकी तरफ शिफ्ट होगा। याद रहे, इन टेक्निक्स को कॉशन और रेस्पेक्ट के साथ यूज करें। गोल ये होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन कनेक्शन फिर से बिल्ड करें। आप केवल उन्हीं स्टेप्स को सोच समझ के अपनाइए जो आप दोनों के लिए बेस्ट हो, विदाउट हर्टिंग एनीवन। स्टेप 4, यूज रिवर्स साइकोलॉजी। आपको अपने एक्स को इनडायरेक्टली फोर्स करना है वो करने के लिए जो आप चाहते हैं, लेकिन बिना डायरेक्टली कुछ मांगे। इसका मतलब है उन्हें ऐसे बातें कहें जो उनके माइंड को उल्टा ट्रिगर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक्स से कैजुअली ये कह सकते हैं, हे मुझे लगता है तुम अब आगे बढ़ गए हो और शायद हम दोनों को यही करना चाहिए। ये एक डायरेक्ट नज होगा उनके लिए, जिससे उनका माइंड रिएक्ट करेगा इवन इफ दे हैव मूव्ड ऑन। ये स्टेटमेंट उनके दिमाग में एक डाउट क्रिएट करेगा, मेकिंग देम रीथिंक अगर उन्होंने सच में आपको कंप्लीटली लेट गो कर दिया है या नहीं। अगला स्टेप है प्लेइंग ऑन देयर ईगो। हर इंसान के अंदर ईगो होता है और डार्क साइकोलॉजी का एक पावरफुल टैक्टिक है उनके ईगो के साथ खेलना। आपको उन्हें सटली ये फील करवाना है कि वो आपको इजीली वापस पा सकते हैं। उनके ईगो को स्ट्रोक करके आप उन्हें इमोशनली वल्नरेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे बात करते हैं तो ऐसे फ्रेजेस यूज कीजिए जो उन्हें सटली सुपीरियर फील कराएं, जैसे हे आई हैव बीन थिंकिंग, तुम्हारे बिना थिंग्स जस्ट डोंट फील द सेम। ये उनके ईगो को बूस्ट करेगा और उन्हें लगेगा कि आप अभी भी उन पे डिपेंडेंट हैं। इम्पोर्टेंस मिलने पे वो आपसे और भी अटेंशन एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और ज्यादा कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखें, ट्रू अफेक्शन ऑथेंटिसिटी से ही शुरू होती है।